कोरोना ने देश और दुनिया भर में जमकर तबाही मचाई। दूसरी लहर का ज्यादातर असर युवाओं पर पड़ा और आशंका जताई जा रही है कि तीसरी लहर से सबसे ज्यादा अधिक बच्चे प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन संक्रमण की दूसरी लहर ने ही मासूमों को परेशान करके रख दिया है। अब बच्चों में एक नई बीमारी सामने आ रही है, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। क्या है ये, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण एक बड़ा खतरा है, लेकिन बच्चों में संक्रमण से बड़ा खतरा सिंड्रोम का है। जी हां, सिंड्रोम, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। और ये सिंड्रोम संक्रमण के बाद दिख रहा है। तो सवाल ये है कि क्या संक्रमण के बाद बच्चों को सिंड्रोम से खतरा है? बच्चे को संक्रमण हुआ लेकिन ना कोई दिक्कत हुई, ना कोई लक्षण दिखा, सब कुछ सामान्य। लेकिन कुछ दिनों बाद जब बच्ची बीमार हुई तो माता पिता अस्पताल पहुंचे। पता चला कि बच्ची को मल्टी सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम यानी वो MIS-C से बीमार है और ये सिंड्रोम पोस्ट कोविड है। जाहिर है बच्ची को संक्रमण हुआ भी और वो ठीक भी हो गई, लेकिन सिंड्रोम से नहीं बच पाई। इसको 7 से 8 दिन में हाई ग्रेड फीवर रहा, तो हमारे को फिर डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप एक बार हॉस्पिटल जाके चेक कराइए। तभी पता लगा कि शी इज़ पोस्ट कोविड एंड वी डिडंट नो कि इसकी कोई सिम्टम नहीं थे। जब पता लगा फिर हमको यहाँ पे हॉस्पिटल में बताया गया कि ऑलरेडी कोविड से रिकवर हो चुकी है, उसके बाद की थोड़ी कॉम्प्लिकेशन। ऐसा नहीं है कि ये कोई इकलौता मामला हो, बल्कि दिल्ली के साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे कई मामले अब तेजी से सामने आ रही हैं। 6 महीने की पूर्णिमा भी इसी सिंड्रोम से पीड़ित है। बहुत खराब चल रहा है, बहुत ज़्यादा डर है बच्चों का इस टाइम, क्योंकि अभी हमने बहुत प्रिकॉशन रखा था, उसके बावजूद बेबी बीमार हो गए। तो इसको पहले फीवर आया था, फीवर के बाद हमने जैसे टेस्ट कराया नॉर्मल, तो इसको यूरिन इन्फेक्शन और ब्लड इन्फेक्शन आया था। मल्टी सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम से बड़ी समस्या ये है कि सिंड्रोम की पहचान कैसे करें। मामला बच्चों का है, इसीलिए ये और भी चिंता करने वाला है। ये सिंड्रोम उन बच्चों में देखा गया है जो कोरोना संक्रमण से ठीक हो गए हैं या कोरोना पीड़ित के संपर्क में रही हैं। ऐसे में लक्षणों को पहचान कर इसका फौरन इलाज कराना जरूरी है। MIS-C से पीड़ित बच्चों में खून की नलियों में सूजन, आंखों में सूजन, बुखार, त्वचा लाल होना, पेट दर्द और बहुत थकान जैसी समस्या होती है और कुछ बच्चों में तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। ऐसे में लक्षणों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। अगर किसी भी बच्चे को बुखार रह रहा है 3 दिन या 3 या 5 दिन से ज़्यादा, उसको अगर आंखों में लालिमा है, उसकी हाथ पैरों में रैशेस हैं और उसके उसको अगर पेट में दर्द रहता है, उल्टी दस्त रहते हैं और कई बार इन बच्चों के हाथ पैर भी ठंडे पड़ जाते हैं। तो ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही अगेंस्ट काम करने लगता है और वो हमारे हार्ट पर असर करता है। इस हार्ट पर असर करने की वजह से बच्चे के ब्लड प्रेशर कम हो जाते हैं। मल्टी सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम के मामले वैसे तो अभी कम ही आए हैं, लेकिन तेजी से बढ़ जरूर रही हैं। मई 2021 में उत्तर भारत में इस सिंड्रोम के 177 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें से 107 मामले दिल्ली क्षेत्र के ही हैं। वहीं गुरुग्राम और फरीदाबाद में 68 मामले आए हैं। इस सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों की उम्र 6 महीने से लेकर 15 साल तक की है, लेकिन सबसे अधिक मामले 5 से 15 साल तक के बच्चों में देखे गए हैं। कोरोना की पहली लहर में भी देश भर में इस सिंड्रोम के करीब 2000 मामले दर्ज किए गए थे। इस सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों का पता लगाने के लिए D-डाइमर टेस्ट कराया जाता है। इससे शरीर में अंदरूनी सूजन का पता चल सकता है। ये बीमारी हालांकि घातक नहीं, लेकिन लापरवाही भारी भी पड़ सकती है। वो है एनालिसिस है, साइंटिफिक एनालिसिस है, जिसके कारण हम ये ऐसा कह सकते हैं कि बच्चे अगली वेव में ज़्यादा संख्या में इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि इस बार भी हमने देखा कि इस बार भी हमारे एडमिशन हुए हैं बच्चों के, पहले नहीं थे लास्ट ईयर, इस बार हुए हैं, तो अगली बार तो बच्चे और ज़्यादा नंबर में पॉजिटिव होंगे। देखिए हमने यहाँ पे सारे जो पीडियाट्रिक ICU है, नियोनेटल ICU है, उसको अपग्रेड करना शुरू कर दिया है और उसमें जो बच्चों के वेंटिलेटर हैं वो भी अब हम नए वेंटिलेटर बच्चों के भी हम ले रहे हैं और सारी जो पाइपलाइन से सेंट्रल पाइपलाइन है उसका विस्तार किया जा रहा है पीडियाट्रिक वार्ड में। तो जो पीडियाट्रिक वार्ड का जो कैपेसिटी है
उसको हम कई गुना बढ़ा। अक्टूबर 2020 में आई अमेरिकन पीडियाट्रिक एकेडमी की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना के शिकार होने वाले 11% मरीज बच्चे थे। टेस्टिंग के आधार पर दर्ज मामलों में से 3.6% बच्चों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव थी। कुल संक्रमित बच्चों में से 6% को ही अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ी। डॉक्टर्स के मुताबिक ज्यादातर मामलों में बच्चों में कोरोना संक्रमण धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लापरवाही बरती जाए। बच्चों को लक्षणों या उनकी सेहत पर नजर रखना जरूरी है ताकि उसके बाद की दिक्कतों का सही उपचार किया जा सके। If you can't help, you should not harm. So giving unnecessary दवाइयाँ to children may produce side effects in a large number of them. हमें मालूम है कि अभी तक जितनी दवाइयाँ निकली हैं कोविड के लिए, उनमें से एक तो पैरासीटामोल बुखार होने पर, और अगर ज़्यादा दिन फीवर रहता है और उसके साथ और कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो हम स्टीरॉयड देते हैं। बट अगर हम ध्यान रखें तो स्टीरॉयड देने की ज़रूरत बहुत ही कम होती है। कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए बड़ा खतरा है, ऐसी आशंका कई दावों में जताई जा चुकी है, लेकिन पोस्ट कोरोना सिंड्रोम भी अब बड़ी समस्या बनती जा रही है। डॉक्टरों की माने तो बीमारी गंभीर जरूर है, लेकिन वक्त रहते इलाज हुआ तो खतरे को टाला जा सकता है। जी मीडिया, दिल्ली।